अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का छठवां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से बताना है जो ये श्रेणी दी हुई है ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है हमें और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। ये 4 पद तो निकले हुए हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और ज्ञात करना है, A5, A6 और A7। तो यहाँ पर दिया गया है A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222, A4 बराबर 0.2222। तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इन तीनों का अंतर निकाल लेंगे। यदि अंतर समान है तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालेंगे पहले, फिर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो यहाँ पर A2 का मान है 0.22, ये है A2 का मान। A1 का मान है 0.2, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं 0.2। घटाना हम इस प्रकार करते हैं दशमलव का, क्योंकि दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। माइनस का चिन्ह लगाया यहाँ पर, दशमलव के बाद 2 है और कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 माना जाएगा। अब घटा देंगे, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 2 में से 2 घटेगा तो 0, दशमलव लगाया और यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान आया 0.02। अब यहाँ पर A3 माइनस A2 का मान निकालेंगे। A3 दिया हुआ है 0.222 माइनस A2 दिया हुआ है 0.22, 0.22 दशमलव की सीध में दशमलव करते हैं हम, तो यहाँ पर घटा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक ये हैं और तीसरा कुछ नहीं तो 0 माना जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, दशमलव चिन्ह लगाया और यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर देखेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इन दोनों का ही अंतर सेम नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब हमें A4 माइनस A3 का मान अंतर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः श्रेणी समांतर श्रेणी AP नहीं है। अतः श्रेणी AP नहीं है, AP ही कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो ये आ गया हमारा आंसर। और जब श्रेणी नहीं है तो हमें ना तो सारवंतर मिलेगा ना ही उसके 3 और पद निकालना है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 7वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी दी हुई है इसे हमें बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर D ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद A5, A6 और A7 और ज्ञात कीजिए। A1 बराबर दिया हुआ है 0, A2 बराबर दिया हुआ है -4, A3 बराबर दिया हुआ है -8, A4 बराबर दिया हुआ है -12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये अंतर निकाल लेंगे। इन अंतरों से हमें पता लग जाएगा यदि ये अंतर समान होंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 यदि ये अंतर समान होंगे तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सभी के अंतर। मान रखेंगे A2 का मान है -4, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला। A1 का मान है 0। अब यहाँ पर तो -4 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे A3 का मान है -8, बीच में ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। A2 का मान है -4। आगे सॉल्व करेंगे -8 ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 4 ये ज्यों का त्यों। माइनस के 8 में से प्लस के 4 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4। अब यहाँ पर A4 का है यहाँ पर मान -12, बीच में ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। A3 का मान है -8। आगे सॉल्व करेंगे -12 ये ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 8 ये ज्यों के त्यों। माइनस के 12 में से प्लस के 8 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों ही अंतर ये समान आए हुए हैं। यहाँ पर
A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इनके तीनों ही अंतर समान आए हुए हैं। तो इससे हमें पता लग गया जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है जो ऊपर दी हुई है, तो अब हमें यहाँ पर सारबंतर D निकालना है और 3 और पद निकालना है। 4 पद तो ये निकले हुए हैं श्रेणी के, 5वां पद A5, 6वां पद A6 और 7वां पद A7 और निकालना है। तो यहाँ पर सारबंतर यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। जो ये तीनों में अंतर आया हुआ है -4 -4 -4, यही है सारबंतर। सारबंतर को हम D से दर्शाते हैं, ये विकल्प में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सारबंतर -4, ये आ गया हमारा एक आंसर। अब हम यहाँ पर प्रथम पद और लिख लेते हैं। श्रेणी को देखेंगे, श्रेणी का पहला पद 0 जो है ये है प्रथम पद। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद A बराबर 0। अब हम यहाँ पर A5, A6 और A7 ये और निकाल लेते हैं। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। A5, 5वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A + 4D। 6वें पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D। 7वें पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A + 6D। ये इस प्रकार होता है। यदि यहाँ पर कहा जाता 50वां पद A 50 बराबर, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता A + 49D। तो यहाँ पर अब मान रखेंगे A का मान है 0, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान है -4। आगे सॉल्व करेंगे, 0 ये ज्यों का त्यों, 4 का गुणा -4 में होगा तो हो जाएगा -16। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -16 ही आ जाएगा A5 का मान। ये है यहाँ पर 5वां पद आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर 6वां पद निकालेंगे A का मान है यहाँ पर 0, प्लस का चिन्ह लगाया, 5 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान है -4। आगे सॉल्व करेंगे, 0 ये ज्यों का त्यों, 5 का गुणा -4 में होगा तो हो जाएगा -20। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -20 ही आ जाएगा। तो यह है यहाँ पर 6वां पद। अब हम यहाँ पर 7वां पद निकालेंगे A का मान है 0, प्लस का चिन्ह लगाया, 6 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान है -4। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 0 ये ज्यों का त्यों, 6 का गुणा -4 में होगा तो हो जाएगा -24। अब यहाँ पर -24 ही आ जाएगा यहाँ पर आंसर, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा 7वां पद। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम से देखना चाहते हैं